हे गाइस, कैसे हो सारे। आई होप कि सब बढ़िया हो। सो आज मैं कोई फ़नी वीडियो या फिर कोई एक्ट करने नहीं आया हूँ, कुछ बातें करना चाहता हूँ। कल मैंने फेसबुक पे ये वाली पोस्ट देखी। ये एक्टिविटी जो है वो केरला की है, तुम सभी को पता ही है। एक हथीनी जो कि प्रेग्नेंट थी और उसे किसी ने पाइनएप्पल में पटाखे और बारूद भर के खिला दिया, जो कि उसके मुंह में ही ब्लास्ट हो गया और जिससे कि उसका मुंह पूरी तरह से जल गया था। तो वो फिर भी उसने किसी गांव वाले को नुकसान नहीं पहुंचाया। वो चुपचाप गांव से निकल कर चली गई। भूख और प्यास से वो बहुत बेचैन हो रही थी। उसने एक नदी में जाकर उसने अपनी जो है वो प्यास बुझाने की कोशिश की, बट वो कुछ खा नहीं पा रही थी क्योंकि उसका मुंह पूरी तरह से जला हुआ था। जब फॉरेस्ट डिपार्टमेंट वालों को इस चीज़ के बारे में पता लगा तो उन्होंने मदद करने की कोशिश की, पर तब तक बहुत देर हो चुकी थी। हथीनी जो है वो किसी को भी अपने पास आने देना नहीं चाहती थी और एट द एंड पानी में ही खड़े खड़े उसकी जो है वो मौत हो गई। मुझे पर्सनली मतलब ये चीज़ जब मैंने देखा, जब मैंने सुना इस चीज़ के बारे में, मैंने पढ़ा, मुझे बहुत बहुत ज़्यादा ख़राब लगा। मतलब मैं कहना चाहता हूँ कि हम ह्यूमन जो है, हम इंसान जो है वो कहाँ जा रहे हैं। हिस्ट्री सबने पढ़ी है बचपन में। हमने पढ़ा था हिस्ट्री में कि हम लोग जो इंसान है वो पहले जानवर थे, देन हम लोग डेवलप हो के फिर इंसान बने। अब क्या हम लोग मतलब इंसान से वापस जानवर बनते जा रहे हैं क्या? अब जानवर भी ऐसा नहीं करते हैं भाई। वो भी अगर एक जानवर दूसरे जानवर को मारता है तो वो अपना पेट भरने के लिए उसको उसको उसकी जान लेता है। बट ये हमारी सोच मतलब कहाँ जा रही है, मुझे समझ नहीं आ रहा हमारी सोच कहाँ जा रही है। हुँ? भगवान ने, ऊपर वाले ने हम इंसानों को काबिल बनाया है और एक चीज़ जो है हमें दी है जो कि किसी दूसरे जानवर को नहीं दी है, वो है दिमाग, सोचने की ताकत। और हम लोग मतलब ये सब चीज़ सोच सोच रहे हैं हम लोग। लेकिन हम और आप क्या कर रहे हैं? जब मैंने अपनी फेसबुक वॉल देखी तो इस तरह के पोस्ट से ये भरी हुई थी। कोई मीम बना रहा है, कोई कुछ शेयर कर रहा है, कोई कुछ पोस्ट है, कोई वहाँ की ओरिजिनल पिक्स है, ओरिजिनल इमेजेस है, शेयर कर रहा है, धड़ल्ले से सब शेयर कर रहे हैं। इंटरनेट के इस दौर में हम लोग सोचते हैं कि अगर इस तरह की कोई भी इनह्यूमन एक्टिविटीज़ होती है हमारे आसपास, तो हम लोग बस उससे रिलेटेड कुछ पोस्ट शेयर कर देते हैं। व्हाट्सएप पे डाल दिया स्टेटस, इंस्टाग्राम पे स्टोरी डाल दी, फेसबुक पे पोस्ट कर दिए। बस हम लोग सोचते हैं कि भाई अपना काम तो हो गया, हमने जस्टिस के लिए लड़ाई की है, अपना काम हो गया भाई। ये सब टेम्प्ररी चीज़ें हैं भाई। परमानेंट सॉल्यूशन क्या है? कब तक ऐसा चलेगा? उस चीज़ पे आओ, परमानेंट सॉल्यूशन पे आओ। सिर्फ पोस्ट शेयर कर देने से काम नहीं चलेगा। मैं सोशल मीडिया को पॉइंट नहीं कर रहा हूँ। थैंक्स टू सोशल मीडिया की हमें इस चीज़ के बारे में पता चला, ये इन्फॉर्मेशन हमें मिली। अभी 1 महीने पहले उड़ीसा के भुवनेश्वर में भी एक ऐसा ही केस हुआ था, जहाँ एक फीमेल डॉग थी, वो भी प्रेग्नेंट थी, बट उसे कुछ लोगों ने पीट पीट कर मार दिया, जान चल गई उसकी। उसके खिलाफ भी बहुत सब खड़े हुए। कुछ संस्थाएं आई सामने जो जिन्होंने मदद की। अ, उसका नाम अप्रैल रखा गया और उसके जस्टिस के लिए मांग की गई बहुत। और हम लोगों ने भी बहुत फेसबुक पे बहुत सारे पोस्ट आप लोगों ने देखे होंगे कि फेसबुक पे बहुत लोगों ने शेयर किया, किसी ने व्हाट्सएप में डाला स्टेटस, बहुत सारी जगह शेयर हुए। अभी दिख रही है वो पोस्ट? सब गायब, सब गायब। अभी ये जो केस हुआ है केरला वाला, आज आज कौन सा डेट है? 10 दिन के बाद देखना, एक भी पोस्ट नहीं दिखेगी। किसी को याद भी नहीं होगा कौन हाथी, कौन सा कुत्ता, सब ऐसे बोलेंगे। हर रोज़ ना जाने कितने इनह्यूमन एक्टिविटीज़ होती है, एनिमल अब्यूसिंग होती है, जो कि हमें पता भी नहीं चलता है। अब यहाँ पे ही देखो, यहाँ देखो, ये वाली केस देखो, एक बकरी के साथ गैंग रेप। मतलब अभी तक सिर्फ हम लोग इंसान जो है इंसान को के साथ इस तरह का व्यवहार करते थे, अब जानवरों को भी हम नहीं छोड़ रहे हैं। और जिसने भी ये किया, बकरी तो मर गई, जिसने भी ये किया उसने कहा कि बहुत अच्छा समय बीता उसके साथ। बताओ। एक और केस में एक फीमेल डॉग के साथ ऐसा हुआ, उसका मुंह बांधकर उसके साथ इस तरह की हरकत हो रही थी। मतलब हर रोज़ इस तरह की बहुत सारी एक्टिविटीज़ होती हैं हमारे समाज में, जो कि हमें पता भी नहीं चलता है। किसी ने रॉड से सर पे मार दिया,
किसी ने गर्म पानी डाल दिया, किसी ने एसिड डाल दिया, किसी ने काट के मार दिया। मतलब हर तरह की, मतलब बद से बदतर जो है वो एक्टिविटीज़ हो रही हैं इन बेचारे एनिमल्स के साथ। कई सारे एनिमल स्पोर्ट्स भी हैं जो कि एनिमल्स के साथ इस तरह की गलत हरकत होती है, उन्हें चोट पहुंचाया जाता है, उन्हें अब्यूज़ किया जाता है, उन्हें ट्रेन करने के लिए उन पर रॉड से तो कभी किसी नुकीले हथियार से, या फिर उन्हें शॉक भी, इलेक्ट्रिक शॉक्स दिया जाता है सर्कस में। तो ये वाली देखो, ओरंगुटान बॉक्सिंग। मतलब हम इंसान क्या बॉक्सिंग क्या अच्छे से नहीं कर पा रहे हैं कि अब इन जानवरों को भी ग्लव्स पहना के हम बॉक्सिंग करवा रहे हैं अपने एंटरटेनमेंट के लिए। सेंट्रल गवर्नमेंट ने कहा है कि इस चीज़ की जांच पड़ताल की जाएगी, इस पे वर्क किया जाएगा। और केरला गवर्नमेंट ने भी कहा है कि जिसने भी इस तरह की हरकत की है उसे सज़ा मिलेगी, ज़रूर मिलेगी सज़ा। देखते हैं क्या होता है। क्या आप लोगों को नहीं लगता है कि एनिमल्स के साथ इस तरह की जो हरकतें करते हैं, एनिमल्स की हत्या होती है, तो उन्हें भी फांसी की सज़ा मिलनी चाहिए? अब बात करते हैं कोई परमानेंट सॉल्यूशन की ओर। पेटा इंडिया एक जो है संस्था है जो एनिमल्स के साथ हो रहे इस तरह के अत्याचार और जो भी एनिमल अब्यूसिंग हो रही है उसके खिलाफ आवाज़ उठाती है, उस पर वर्क करती है और एनिमल्स की देखभाल करती है। एक बहुत अच्छी संस्था है और बहुत सारे बड़े बड़े लोग इस संस्था से जुड़े हैं। आप उनकी वेबसाइट्स पे जाओ, चेक करो, वहाँ आपको इस तरह की एक्टिविटीज़ के ख़िलाफ़ आपको क्या करना चाहिए, ये सब चीज़ें आपको देखने को मिलेगी। एनिमल राइट्स क्या होती हैं, एनिमल्स के साथ हो रहे इस तरह के अत्याचार के ख़िलाफ़ किस तरह के लॉज हैं, वो सब चीज़ें यहाँ पे आपको मिलेगी। वहाँ पे किस तरह से स्टैंड लेना है अगर कोई एनिमल इस तरह से किसी बुरी हालत में है, कहीं पे पड़ा हुआ है, तो जो प्राथमिक उपचार है वो कैसे करना है। एनिमल लॉस के बारे जानो क्या होती है। और अगर तुम्हारे आसपास इस तरह की कोई भी एक्टिविटीज़ हो रही है एनिमल अब्यूसिंग की, तो उसके खिलाफ पहले सबूत इकट्ठे करो, डॉक्यूमेंटेशन करो, उसकी कोई फ़ोटो ले लो, कुछ वीडियोस बना लो, पहले सबूत इकट्ठे करो और उसके बाद आप एफआईआर कर सकते हो। पुलिस स्टेशन में जाके एफआईआर करो, पुलिस को आपकी एफआईआर को रजिस्टर करना पड़ेगा। अगर पुलिस आपका एफआईआर नहीं ले रही है तो आप हायर लेवल ऑफिसर्स के पास जाओ, सुपरिटेंडेंट के पास जाओ, आप कोर्ट में प्राइवेट केस कर सकते हो इस चीज़ के खिलाफ। लेकिन किसी भी हालत में क्रिमिनल को बचने नहीं देना है। सो मैं यूथ को कहना चाहता हूँ कि इस तरह की एक्टिविटीज़ के खिलाफ चुप मत रहो, स्टैंड लो अपना, क्योंकि हम जो यूथ हैं हम दुनिया को बदलने की ताकत रखते हैं। ठीक है, सिर्फ फेसबुक व्हाट्सएप पे शेयर कर देने से, 10-15 पोस्ट इंस्टाग्राम स्टोरी पे डाल देने से हम नहीं हो जाता है। ठीक है, मतलब हम लोग ये सब करके सोचते हैं हाँ भाई हमने लड़ ली है, हमने जस्टिस के लिए फ़ाइट किया है, ऐसा नहीं है। ठीक है, परमानेंट सॉल्यूशन की तरफ आगे बढ़ो और इस तरह का कोई भी एक्टिविटीज़ तुम्हारे आसपास, तुम्हारे सड़कों पे, गलियों पे, तुम्हारे शहर में कहीं पे भी हो रहा है तो उसके खिलाफ आवाज़ उठाओ। पेटा इंडिया, कूपा इंडिया, इस तरह की कुछ संस्थाएं हैं और भी बहुत सारी NGOs हैं जो कि एनिमल्स के राइट्स के लिए काम कर रही हैं, एनिमल्स को हेल्प कर रही है। तो उन्हें डोनेट करो। कान में ईयरफोन घुसा के सिर्फ वेब सीरीज़ और नेटफ्लिक्स पे चिल मत करते रहो। जो पैसा वहाँ खर्च कर रहे हो तो थोड़ा बहुत अगर सही काम में डोनेट कर दोगे तो कुछ फ़ायदा मिलेगा। जो तुम बांट रहे हो सोशल मीडिया पे, उस दुख तुम्हें अगर उस दुख को कम करने के लिए कुछ करना चाहते हो तो प्लीज़ करो। जब हम इंसानों के साथ इस तरह की गलत हरकत होती है, किसी का रेप होता है, किसी का मर्डर होता है, तो हम लोग मतलब सब एक कम्युनिटी बना के, एक यूनिटी बना के, जब तक क्रिमिनल को सज़ा नहीं मिल जाती है तब तक हम उसके खिलाफ लड़ते रहते हैं। तो प्लीज़ जानवरों के लिए भी वो डेडिकेशन, वो समर्पण लेके आओ और उनके खिलाफ भी, उनके साथ भी जो ये गलत हो रहा है उस चीज़ के खिलाफ लड़ो। बस इतना ही कहना चाहूँगा। आगे अपनी और अपनी फैमिली का ध्यान रखो और आसपास जो भी जानवर है तुम्हारे उनका भी ध्यान रखो, उन्हें दाना पानी देते रहो। और इस तरह का कोई भी अगर गलत चीज़ हो रही है एनिमल्स के खिलाफ तो खड़े हो जाओ, स्टैंड लो, आवाज़ उठाओ। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो पे। ध्यान रखो अपना। चलो बाय।